प्रकार से विधायकों को जिस प्रकार से जेल में बंदी बनाया जाता है, बंदी बना के रख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक जिस प्रकार से शेर जंगल में फ्री हैंड बनता है, तो हमारे सभी विधायक आज पूरे प्रदेश में मंत्री विधायक एक सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो आज लोगों का जो एक जन समर्थन, जो एक उत्साह लोगों को देखने का मिला है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरा इंजन है, ट्रिपल इंजन सरकार का, वो 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हैप्पी गुप्ता जी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। और जीत जिला करनाल में जी हो सकता है, हरियाणा में नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अगर इसमें भी सक्षम हूँ, मैं बिजनेस खुद संभाल रहा हूँ, तो मैं आपसे एक ही अपील करूँगा, भाई मेरी अच्छाइयों को देखते हुए एक बार मुझे मौका दो। आपने पहले कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर वास्तव में अगर किसी सरकार ने काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए 4 नारों के साथ आपका जय घोष करवाऊंगा और आपसे अपील करता हूं कि 19 तारीख को एक अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर देकर नरोटा नगर पालिका में नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो हैप्पी गुप्ता को हमने बनाना है और एक अच्छी टीम हमने आगे चुनी है, ताकि यहाँ पर विकास की रफ्तार को हम तेजी से आगे बढ़ा सके। इन शब्दों के साथ आपका अभिनंदन, आपका धन्यवाद करते हुए 4 जय घोष आपसे लगवाऊंगा। पूरी ताकत के साथ जो जहां पर भी खड़ा है, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी भींचकर पूरी ताकत से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद। आप सभी को सिर झुकाकर नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा प्रदेश में जो नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव ये प्रजातंत्र में तय है, तो इसमें निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी नगर परिषद और नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं और मेजोरिटी के अंदर जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा कसमकस है, कांग्रेस ने बाड़ेबंदी कर दी अपने विधायकों की, किस तरह देखते हैं, क्या परिणाम रहेंगे? इसलिए कांग्रेस पार्टी का अपना कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आपसी लड़ाई है ये कोई आज नई बात नहीं है। बीच में देखें तो कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ती रहती है। जब भी हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं, विशेष तौर से असेंबली के, तो जिस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये बड़ी प्लानिंग के साथ 4 दिशाओं में 4 मुख्यमंत्री तय करते हैं। जिस भी कोने में जाएंगे उस दिशा में उस मुख्यमंत्री की बात करेंगे, और जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट उनका 0 आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर आज किस प्रकार से विधायकों को जिस प्रकार से जेल में बंदी बनाया जाता है, बंदी बना के रख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक जिस प्रकार से शेर जंगल में फ्री हैंड बनता है, तो हमारे सभी विधायक आज पूरे प्रदेश में मंत्री विधायक एक सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो 10 तारीख को राज्यसभा का मतगणना में हिस्सा लेंगे। दरअसल जिस तरह से निकाय चुनाव प्रदेश में चल रहे हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं, और विधायक यदि गायब हो जाते हैं तो क्या माना जाए कि प्रदेश की जनता का मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं? इसमें भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। संगठन के बतौर कुछ विधायक है, मुख्यमंत्री है या मंत्री है, सभी को काम सौंपा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो फील्ड में रहते हैं, कभी मुक्त नहीं होते। एक प्रकार का कार्य तो जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो काम करते हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी को राज्यसभा में समर्थन दिया है बीजेपी ने, उसको देखते क्या लगता है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल जी का पहले बयान आ चुका था कि भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण कुमार को अपना सदस्य बनाया है, लेकिन जब 10 तारीख को चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी उस दिन फैसला करेगी। हमने समर्थन पहले नहीं किया, तो माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया था, हम 10 तारीख को संगठन फैसला करेगा क्या करना। क्या अभी निर्दलीय को प्रत्याशी नहीं है भाजपा का?
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट अपना निर्दलीय के रूप में उसने फार्म भराया, तो भारतीय जनता पार्टी में फार्म नहीं हुआ। अभी जिस तरह से देखते हैं कि अब जजपा और भाजपा में समझौता है प्रदेश में, लेकिन निकाय चुनावों में ये समझौता दिखाई नहीं दे रहा धरातल। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पार्टी है, निश्चित तौर पर हमारे जेजेपी का हमारा असेंबली में समझौता, लेकिन जेजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस प्रकार के जो फार्म भी साथियों ने भरे हैं उनके पास जाकर के उनको संविधान उड़ा करके एक मंच पर ला करके अलायंस की जब आदत इकट्ठा चुनाव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं एपी गुप्ता जी, उनके चुनावी कार्यालय का आज यहाँ पर दरोंगा के अंदर मुहूर्त हुआ है और आपने भी देखा है कि किस प्रकार से लोगों के अंदर एक जोश, एक उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोगों ने परखा भी है और लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास हुआ है वो लोगों ने साक्षात रूप से उसको अनुभव किया है और ये लोगों की एक भावी जो एक अगली सोच भी है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है उसको और अधिक गति आने वाले समय में देनी है और वो आज लोगों का जो एक जन समर्थन, जो एक उत्साह लोगों को देखने का मिला है वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरा इंजन है ट्रिपल इंजन सरकार का, वो 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। हमारा चेयरमैन यहाँ से बनेगा, एक अच्छी टीम यहाँ से बनकर जब जाएगी तो निश्चित रूप से जो विकास के कार्य हैं, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा और भी योजनाएं जो आगे पाइपलाइन में हैं उनको लोगों को समर्पित किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो कि सर्व समाज को साथ लेकर चलती है, वो सर्व समाज आज यहाँ पर भी देखने को मिलता है। वही सर्व समाज का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा देखने को मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत, एक बड़ी जीत जो है वो निश्चित है और 19 तारीख को हमारा चेयरमैन और हमारी टीम यहाँ पर बनेगी। तो विधायक जी, जेजेपी के अलावा आपके संगठन में भी स्फूट देखने को मिली है, क्योंकि कई वार्डों की बात की जाए या चेयरमैन पद की बात की जाए तो कई प्रत्याशी बीजेपी से भी निकल के आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। सभी जो प्रमुख लोग हैं वो आज के कार्यक्रम में सभी उपस्थित थे और सभी संगठन के कार्य में यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको संगठन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोई आम राजनीतिक संगठन जैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक स्लोगन है, सेवा ही संगठन, चाहे वो कोरोना काल है या योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचाने का है या फिर चुनाव में एक मजबूती के साथ रण में उतरने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा संगठित था, हमेशा संगठित है और हमेशा संगठित रहेगा, क्योंकि ये विचार से बंधा हुआ संगठन है। पालिका में अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हो रहा है उसके लिए आज भाजपा के जिला के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरह का जो चुनाव है वो चल रहा है। आज बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आए थे जो राज्यसभा के सांसद का जो चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा कीर्तन पवार के, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कहेंगे आज के चुनाव के बारे में? देखिए, आज जो यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका घरौंडा के प्रत्याशी श्रीमान हैप्पीलक गुप्ता जी हैं, उनके ये चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और विशेष रूप से कृष्ण कुमार जी जो हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री थे और अभी 2 दिन बाद जो राज्यसभा के लिए जिनको प्रत्याशी बनाया है और उनका निश्चित रूप से राज्यसभा में जाना तय है, तो वो भी आज इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हैप्पीलक गुप्ता जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे और घरौंडा के विकास के लिए यहाँ के जो विधायक हैं श्रीमान हरविंदर कल्याण जी, उनके साथ मिलकर वो जो भी घरौंडा का अधूरे कार्य है उनको पूरा करेंगे। जितने भी यहाँ के वार्ड के प्रत्याशी खड़े हैं वो भी सभी घरौंडा के विकास के लिए कार्य करेंगे। मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ
जिन्होंने हैप्पीला गुप्ता जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, और उसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ यहाँ के लोगों की तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से, और विधायक की तरफ से, और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे सांसद संजय भाटिया जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और माननीय प्रदेश घरौंडा नगर पालिका से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैप्पीला गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, वो आज हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर रखा गया था, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जो राज्यसभा के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, और भारतीय जनता पार्टी के और भी जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर आज पहुँचे थे। सीधा हैप्पीला गुप्ता से जानते हैं कि किस तरह का जो उनका चुनाव है वो चल रहा है, और क्या क्या वो लोगों को बता रहे हैं। जी, आज जैसे कि आपने देखा हमारे कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, और आपने देखा ही होगा किस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया है, किस तरह से जनसमूह निकल के आया है पूरे घरौंडा से, 36 बिरादरी से, और आगे भी सब ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपको ऐसे विजयी बनाएंगे, पूरे हरियाणा में नंबर 1 की सीट बना के देंगे। जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आज बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे, क्या कहेंगे, इनका कितना सहयोग आपको मिल रहा है, और लोकल स्तर पे कितना सहयोग मिल रहा है? ये सब कार्यकर्ता जो हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, ये मुझसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बेटा तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। ये हमसे भी रात को 12-12 बजे तक ये लगे रहते हैं, बिना कुछ खाना खाए, बिना कुछ पानी पिए, अपने काम में इतने अंदर दृढ़ उससे लगे हुए हैं कि भाई तेरे को जिता के यहाँ से भारी मतों से जिता के निकालना है। ये सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे आ जाते हैं मेरे पास, और रात को 12-1 बजे तक यहीं पे कार्य करते रहते हैं। जी, किस तरह का आमतौर पर प्रोग्राम आपका रहता है? डोर टू डोर ज़्यादा करते हैं, जनसभाएं या नुक्कड़ सभाएं, किस तरह से? अभी तो मैं ये था, अभी सब मैं नुक्कड़ घरों में जा के एक पॉइंट बना के वहाँ पे सभाएं कर रहा था, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहा था, और उन्होंने जहाँ पे भी चाय का प्रोग्राम करके वहाँ भी वो 60-70-100 लोग इकट्ठे कर लेते थे छोटी सी चाय के ऊपर ही। और अभी मेरा ये कार्यालय का जैसे शुभारंभ था, मैं 2 दिन से डोर टू डोर जाके पूरे शहर में सबको न्योता दे रहा था, और उसी का ये प्यार है जो आज आपको देखने का मिला है। और आगे मैं घर घर जाके सबके एक पूरे घरौंडा को कवर करके, हमारी टीम अलग से, लेडीज़ टीम अलग से, मेरे पिताजी की टीम अलग से, विधायक जी की टीम अलग से, मैं अलग से, युवा साथियों के साथ मिलके पूरा घरौंडा में 3-4 राउंड सबके हाथ परिवारों के पास जाके आशीर्वाद लेके आना है। लोगों से भी मिल रहे होंगे? बिल्कुल, बहुत ही प्यार दे रहे हैं। मैं डेली फेसबुक पे अपनी आईडी से अपडेट भी करता हूँ किस तरह से लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। कोई आशीर्वाद देता है, कोई मुझे गले से लगाता है, कोई ठंडा पिलाता है, कोई चाय पिलाता है। मैं कहता हूँ समय का अभाव है, लेकिन फिर भी नहीं, जाने नहीं देंगे, 5 मिनट तो आपको रुकना ही पड़ेगा। इतना प्यार दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि भाई घरौंडा में भारी से मतों से जिताकर मुझे आगे भेजेंगे, नगर पालिका की सीट पर बिठाएंगे। क्या अपील आप लोगों से करना चाहेंगे? मैं तो आप सबके माध्यम से एक ही अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे पे, युवा चेहरे पे अपना विश्वास जताया है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है आपका, जो मतलब BCom LLB है, कोई मुझे समझ भी है हर एक चीज़ की, मैं बिज़नेस में भी सक्षम हूँ, मैं बिज़नेस खुद संभाल रहा हूँ। तो मैं आपसे एक ही अपील करूँगा, भाई मेरी अच्छाइयों को देखते हुए एक बार मुझे मौका दो। आपने पहले कईयों को मौका दे रखा है, और आपको सबको पता है किसने क्या विकास करा रखा है, किसने कैसे काम कर रखा है, और मेरे से एक बार सेवा का मौका करने का। फिर देखिए, मैं घरौंडा का विधायक जी के साथ मिलके, खट्टर मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके कैसे पूरे घरौंडे का एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी पहुँची हैं, क्या कहना चाहेंगी? हैप्पीला गुप्ता उपयुक्त उम्मीदवार है घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र है। मैं मालती ओरा, प्रदेश मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, और मैं घरौंडा की प्रभारी भी नियुक्त की गई हूँ। तो मैं आज यहाँ पर जो हमने ये हैप्पी गुप्ता को इस पद के लिए जो हमने इसको दिया है, तो बहुत ही होनहार बच्चा है। आज के युवा का विज़न बहुत अच्छा है, वो आज की जो भी समस्याएं हैं उन्हें बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उनकी स्ट्रेटजी, उनका विज़न, उनका काम करने का जो ढंग है वो भी बहुत अच्छा है। तो हमने ये देखते हुए हैप्पी गुप्ता जी को जो हमने इनको उम्मीदवार जो बनाया है, और ये अवश्य हमें पूरी उम्मीद है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा नाम रोशन करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा मतों से विजयी होंगे, और पूरे घरौंडे में जो भी है ये कार्य अपना बहुत ही सुचारू रूप से और सबको प्राउड फील करवाएंगे कि अगर हमने इनको मौका दिया है तो ये वो काम करके दिखाएंगे। घरौंडा में और आज आपके सामने है कि किस प्रकार 36 बिरादरी के लोग आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के उद्घाटन पर किस प्रकार उमड़ के आ रहे थे। ढोल बाजों से सुबह 9 बजे से सभी समाज के लोग अपना ढोल बाजे बजाते हुए
झंडे और नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे। आज हज़ारों की संख्या में लोग आपके सामने थे। कितना बड़ा ये हॉल है, उसके आगे छोटा हॉल है और बाहर कितनी लंबी चौड़ी गली है, सब कुछ भरा हुआ था और लोग खड़े थे और सब ने आखिरी दम तक सभी हमारे नेताओं के पूरे विचार सुने। उसके बाद जलपान ग्रहण करके सभी साथी गए। सब ने एक बड़ा आज इसे उद्घाटन से एक गोंडा शहर में आपके जो नगर परिषद का चुनाव है उसके लिए जो आपका प्रत्याशी हैप्पीलाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, उसके प्रचार के लिए आज आपने उद्घाटन पे देख लिया कि जब एक उद्घाटन जो हुआ था ऑफिस का, उसमें हजारों कार्यकर्ता महिलाएं ढोल बाजों के साथ आए हैं और 36 बरादरी के लोग आए हैं। सभी हमारे शीर्ष नेता आए हैं जो राज्यसभा के मेंबर चुनने जा रहे हैं, 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, मेहता जी जो हमारे 2 मंत्री रहे, रमेश कश्यप जी एक्स MLA, हमारे विधायक हमारे भाटिया जी के बेटे, सभी रेणु बालाजी जो करनाल से वो हैं हमारी नगर चेयरमैन, तो सभी नेता यहाँ आपके बीच में आए। तो मैं तो आपको एक ही विश्वास रखता हूँ कि जिस प्रकार आज इस उद्घाटन पर आपने ये देखा, तो मैं नहीं समझता कि गोंडा के छत्तीस जनता की बरादरी का भाइयों का दर्शक प्यार मिलेगा और ये जीत जिले करनाल में नहीं हो सकता है, हरियाणा में नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और आज सब के हौसले, बस जब ये न्यूज़ फ्लैश होगी जाएगी पब्लिक के बीच में, सबके हौसले जितने कैंडिडेट खड़े हैं, कोई रात को सोचेगा, कोई दिन में सोचेगा ये क्या हुआ है, ये कैसा शराब उसके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के हक में आया। तो ये सब आपके सामने है। मैं सारी जनता का, सारे शहरवासियों का, सभी नेताओं का अपने परिवार की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, तो लोगों का कैसा सहयोग? 3 तारीख को सुबह टिकट डिक्लेयर हुआ 12:05 पे। उसके बाद टिकट की प्रक्रिया शुरू हुई। करनाल से हम सब साथी जाकर टिकट ले आए। उसके बाद हमने नॉमिनेशन किया और सुबह 4 तारीख से सभी वर्कर हमारे, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा बेटा है, चाहे मेरे साथी है, वर्कर है, संगठन है, पूरा संगठन सारे शहर में फैल गया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, और मैं घर घर जाके पैदल हाथ जोड़ के घर घर में जब मैं अपने बेटे के लिए, पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ, डोर टू डोर वोट मांग रहा हूँ। और सारे मेरे साथी अपने अपने तरीके से, चाहे पार्टी है, चाहे वैसी है, विधायक जी के अब 40 प्रोग्राम अगले दिनों में, लेडीज चलेंगी, सारा अब देखो ना, अब आज से इलेक्शन शुरू है, ये मान लो आप।